नमस्कार। संतोष रेणु यादव, मैंने अभी संतोष रेणु यादव का एक इंटरव्यू वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि मुझे जो है पवन सिंह और अरविंद अकेला कल्लू ने फंसाया है। आप सबसे पहले वो वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम विस्तार से आपको समझाते हैं। जी, व्यवहार यहाँ किया गया आपका औरंगाबाद पुलिस की तरफ से? औरंगाबाद पुलिस की व्यवहार अच्छी रही है, अच्छी रही। और हाँ जो अच्छा है वो अच्छा। मैं तो शुरू से मैं कटु सत्य बोलता हूँ। ये पवन सिंह जी के द्वारा साजिश थी। अच्छा, ये एक्सक्लूसिव मतलब खबर आ रहा है कि पवन सिंह के द्वारा साजिश किया गया। ये कैसे आप दावा कर सकते हैं? हाँ बता रहे हैं। जैसे एक्चुअली हुआ क्या कि पवन सिंह जी लंदन में थे, लंदन, और उनके टीम के द्वारा, उनकी टीम के कुछ लड़के हैं जिनके द्वारा ऐसा सारा कुछ मेरे ऊपर जैसे किया जा रहा था। हरिराम भगवान तो क्योंकि कल्लू जी जो गए थे कि यादव जी की बेटी से पनमा में आती है, हमने उसका विरोध किया था। कल्लू जी को माफी मांगना पड़ा था। अब कल्लू जी जब गए वहाँ लंदन तो पवन सिंह से सारी वृतांत बताए, और उसके बाद तब जाकर के पवन सिंह ने एक साजिश के तहत इसको किसी तरीके से इसको अरेस्ट कराओ। एक साजिश के तहत उन्होंने किया, लेकिन वक्त आएगा पंकज जी मीडिया आपको खोज रहे हैं। आप सबसे पहले हमारा बिहार टुडे आपके साथ सबसे पहले रहता है, और हमारा बिहार ब्लॉग जो चैनल है वो भी आपके साथ हमेशा सबसे पहले रहता है। बिल्कुल, और सभी मीडिया क्योंकि समाज के चौथे स्तंभ हैं, तो मीडिया का बहुत बहुत आभार। और जितने भी सभी कलाकार वर्ग हैं, बस एक चीज का आश्वासन देते हैं कि जो भी कलाकारों को जो गाली गलौज जो करते थे ना, उनकी अब दुकान बंद करेंगे। संविधान जी अभी कुछ समय पहले मतलब यदुवंशी समाज की तरफ से एक एफआईआर दर्ज किया गया है, कंप्लेंट दर्ज किया गया है, जो भी मैंने अभी मेरे व्हाट्सएप पे आया था, मैंने देखा था। जो भी आपके जो समाज के जो लोग हैं वो अब कंप्लेंट किए हैं, तो बहुत ही बड़ा मतलब मुद्दा अभी बना है। तो पता चला है कि जो कंप्लेंट किए थे वो अभी वहाँ से फरार है। फरार होगा नहीं, वो संतोष रेणु यादव हो जाएगा। वो संतोष रेणु यादव वो इंसान का नाम है। जब प्रशासन महोदय का फोन आया, हमारी गाड़ी पकड़ाई थी ना, प्रशासन महोदय का फोन आया, उसके बाद मैं खुद चल करके मैं प्रशासन तक गया, क्योंकि हमें अपने देश के संविधान और अपने देश के प्रशासन पे मुझे भरोसा है। भगोड़ा थोड़ी है संतोष। आप खुद देखे थे वीडियो में कि आप खुद गाड़ी चला कर लहरी थाना गए, लहरी थाना के पास गाड़ी लगाए और लहरी थाना के अंदर गए। बिल्कुल, और डीएसपी साहब वहाँ बैठे हुए था ना, अच्छे से बात किए वहाँ पे। ऐसे ये सर जो हैं, ये सर कानून के रक्षक हैं। अगर हम इन पे भरोसा नहीं करेंगे तब किस पे भरोसा होगा हमारा? तो इन लोगों ने भी काफी अच्छी व्यवहार, काफी अच्छी एक जो होता है व्यवहार पूर्ण तरीके से, जैसे हमको यहाँ तक इन्होंने लाया। और बाकी जितने भी जो आप सब हैं सबको कोटि कोटि नमन। और ऐसे ही कलाकारों पे प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिए। एक सवाल करना चाहते हैं, आज ये आप पगड़ी बांधे हैं, इसका क्या राज है? ये अहिर के मुरेठा है। अहिर का मुरेठा है। वाह, क्या बात है। कृष्ण जी भी जेल में सबसे पहले जन्म लिए थे। हाँ, तो हम भी जेल में जा रहे हैं। आपके पूर्वज माने जाते हैं। हाँ, तो अरे इस बांसुरी बजा करके दुनिया को रिझाए जी, तो हम भी जा रहे हैं। लेकिन बस यही कि हर जाति हर समुदाय का सम्मान करता हूँ। जो लोग भाग गए हैं आपके पर एफआईआर करके, घर छोड़कर, हम लोग खोज रहे हैं उनको, तो भागे कहाँ है आपको नहीं पता? वो तो ओकरे में पता होगा। कानून के हाथ बहुत लंबा है बाबू, कानून से भागो मत। बाबू साहब गए कहाँ? बाबू साहब गए होंगे झोपड़ी में। झोपड़ी में गए? हाँ। अच्छा, ये बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर अभी आपको? जैसे जाहिर सी बात थी कि प्रशासन का फोन आया, और मैं संविधान को बहुत मानता हूँ जी। अगर मेरे अंदर कुछ गलती तो हुई है तभी तो आखिर ये हथकड़ी लगा है। मतलब ये जाहिर सी बात है कि आप सुपरस्टार हो, आप कुछ भी हो, कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून आपको सजा देगी। कल से मैं लगातार देख रहा हूँ, लहरी थाना में भी मैं गया था, ये आप चश्मा लगातार आप डाले हुए हैं। मैं मुझे मजबूरन टॉर्चर किया गया जी। ये आप किसको ब्लेम करना चाहते हैं ये बताइए? ब्लेम जैसे पवन सिंह और यहाँ इनका औरंगाबाद से किनका साजिश है आपके लिए? यहाँ के एक सांसद हैं जी, नाम बताइए। सुशील कुमार सिंह सांसद। ये लोग प्योर तरीके से जातिवाद कर रहे हैं। और प्रशासन के भी कोई आदमी है आपके साथ? न, प्रशासन का कॉर्पोरेशन रहा है। चलिए, एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखें किस तरह से संतोष रेणु। आप फैन को क्या बताना चाहेंगे? आपके फैन फॉलोइंग बहुत लंबे चौड़े फैन। बस आप धैर्य रखें, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप धैर्य रखें जी, बस शांति पूर्वक तरीके से देखते रहिए सच्चाई की जीत कैसे होती है जी। बस कहीं हो हंगामा नहीं करना है।
हमें अपने कानून पे, हमें अपने अभी लेटेस्ट न्यूज आ रहा था कि नालंदा में और जहानाबाद में चक्का जाम, रोड जाम किया जा रहा है कुछ समय के बाद। नहीं, हम वही तो कर रहे हैं कि धैर्य रखें और किन्हीं भी पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक हमारे भगवान है जी। लगातार मुझे राजगीर से भी कॉल आ रहा है, आपके कुछ फैन लोग वहाँ राजगीर में हैं, वहाँ से मुझे कॉल आया था कि राजगीर में मैं वहाँ की रोड प्रदर्शन करूंगा, धरना करूंगा, ये करूंगा। उनको क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही चीज मैं कहना चाहूंगा, आप शांतिपूर्वक तरीके से, जाहिर सी बात है हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक हमारे रियल हीरो होते हैं जी। पब्लिक हमारे भगवान है। आज मैं सुपरस्टार हूँ या फ्लॉप स्टार हूँ, किनके वजह से? पब्लिक की वजह से। आपको फैमिली में लगातार चिंता में, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, अरे शेर पैदा किए हैं आप, चाहे घबराते हैं जी। शेर पैदा किए हैं, और ये सब जो मेरे भगवान जो लोग हैं, ये लोग हमको कहाँ छोड़े हैं, और ये मेरे देश के जो रक्षक हैं, आप लोग का बहुत बड़ा मदद रहा है जी। आपका नाम सर क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ जी? थोड़ा सा मास्क हटा लीजिएगा, थोड़ा सा मास्क हटा लीजिए, अभी कोरोना थोड़ा सा कम गया, जाने दीजिए मास्क थोड़ा सा सर, थोड़ा सा एक मिनट। नाम क्या बताएं सर अपना? तो आप इनको चिनते हैं? नहीं चिनते हैं। आपका घर कहाँ हुआ सर? आप भी औरंगाबाद के रहने वाले हैं। तो इनके पास जो आरोप लगा है, इनके बारे में आपको पता है? अभी इनको कहाँ से लेकर ये लोग सेन लोगों को नहीं कहिए, क्योंकि ये लोग कहाँ से पाबंदियां होती हैं। सिविल कोर्ट से आपको लेकर आ रहे हैं, थाना से लेकर आ रहे हैं। तो थाना से लेकर आ रहे हैं, कोर्ट नहीं गए थे। सर आप कोर्ट नहीं गए थे? मुझे न्यूज मिला था कि आप कोर्ट से आ रहे हैं। हाँ, कोर्ट गए थे वहाँ पे, और जैसे माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं, उसके तो चलिए लगातार बात करते हुए हम चलते हैं। संतोष रेणु यादव जिंदाबाद, संतोष रेणु यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल के फाटक टूटेगा, जेल के फाटक टूटेगा। संतोष रेणु यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर धमाका होगा गीत संगीत के माध्यम से। बहुत लेटेस्ट आपका न्यूज आ रहा है। और ये खाली सर एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर धन्यवाद, आपसे मिलकर। संतोष रेणु यादव जिंदाबाद। चैनल को कुछ बोल दीजिए, चैनल के बारे में कुछ बोल दीजिए सर। सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या बोले जी सर, लाइक भी कर लीजिए। धन्यवाद सर। दोस्तों अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि संतोष रेणु यादव का कहना है कि कुछ दिन पहले अरविंद अकेला कल्लू ने एक स्टेज शो में गाना गाया था, यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, और मैंने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ बोला। फिर अरविंद अकेला कल्लू जब पवन सिंह जी के पास लंदन में पहुंचे, वहां पे जाकर सब वो बात को बताए कि ऐसे ऐसे बात है, तो फिर पवन सिंह जी ने अपना दिमाग चलाया और इतना बड़ा जाल बिछा दिया फंसाने के लिए। सो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रही बात दोस्तों कि संतोष रेणु यादव ही नहीं बल्कि उनके जैसे और भी कुछ लोग हैं जो लोग जातियाता करते हैं, जो लोग अश्लील शब्द का प्रयोग करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो क्या केवल संतोष रेणु यादव को ही सजा मिलनी चाहिए, या जो भी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी लोग जातियाता करते हैं उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली खबर सबसे पहले पाने के लिए। चलिए इसी के साथ मैं विकास दुबे लेते हैं इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नई खबर के साथ।